लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए तो है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और छोटी बुआ। पर पार्टनर के साथ लाइफ कैसी होगी ये बताने के लिए कौन? वही जिसने मुझे समझाया कि मेरी मैरिड लाइफ तुम्हारे साथ ही परफेक्ट रहेगी, और जिसने मुझे बताया कि इस शादी से मुझे हर सुख मिलेगा। AI एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है। पूछ के देख लो। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ASI ने सर्वे किया और लगभग 3 महीने बाद सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई। 839 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इस सर्वे रिपोर्ट को दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया है। SI को ज्ञानवापी परिसर में भव्य हिंदू मंदिर तोड़कर उसके ढांचे पर मस्जिद निर्माण के प्रमाण मिले हैं। हर कोई जानना चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आखिर मिला क्या है। SI सर्वे के बाद आई रिपोर्ट में खंडित मूर्तियां और उसके प्रमाण तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसमें न केवल मूर्तियों की स्थिति बल्कि नाप जोख भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर SI को क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये हिंदू देवी की प्रतिमा है, इसे खंडित किया गया है। SI रिपोर्ट के मुताबिक ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिसे नष्ट करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिमा पीछे के हिस्से से टूटी हुई मिली है और पैर भी टूटे हुए हैं। भगवान विष्णु की एक और आकृति मिली है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है और ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर कोई हिल गया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग भी पाए गए हैं। ये खंडित शिवलिंग की तस्वीर है जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से पाई गई है। ये भगवान गणेश की प्रतिमा है जिसमें आंखें और सूंड साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जिसे मिटाने की कोशिश की गई है। ज्ञानवापी के अंदर राम भक्त हनुमान की भी प्रतिमा पाई गई जिसे मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। राम भक्त हनुमान की एक और प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से मिली है। SI रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी खंडित हो चुकी हैं। महलों की सुरक्षा करने वाले द्वारपालों के भी सबूत यहाँ मिले हैं। यहाँ त्रिभंगा रूप में द्वारपाल की आकृति मिली है जिसका सीधा हाथ अभय मुद्रा में दिखाई दे रहा है। ये एक और हिंदू देवी की प्रतिमा जो ज्ञानवापी परिसर से मिली है जिसे मिटाने की कोशिश की गई। शिव भक्त नंदी भी ज्ञानवापी परिसर के अंदर से पाए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर से एक और शिवलिंग की आकृति मिली है। SI रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खंडित हालात में बरामद किया गया है। SI सर्वे के मुताबिक मस्जिद निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही बगैर ज्यादा बदलाव किए इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद निर्माण के दौरान खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का हिस्सा बताया जा रहा है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो यहाँ पहले हिंदू मंदिर होने के सबूत दे रहे हैं। शिलापटों में तेलुगु, देवनागरी और कन्नड़ में आलेख लिखे हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक और शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर का ढांचा मिला है। मस्जिद के अंदर से घड़े बरामद हुए और सिक्के भी बरामद हुए हैं। SI रिपोर्ट के बाद हिंदुओं की मांग है कि उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष सभी दावों को खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार कांग्रेस में टूट के संकेत सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 विधायक। बीजेपी विधायकों की शाम 4 बजे पटना में होगी बैठक। बिहार में सियासी घमासान को लेकर आरजेडी ने भी बुलाई विधायकों की बैठक। दोपहर 1 बजे राबड़ी आवास पर जुटेंगे आरजेडी के विधायक। आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल ने नेता शकील अहमद ने पूर्णिया में दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है और मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा होगी। बिहार में सियासी घमासान के बीच दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों से खबर, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश।
प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी वीएम रैली को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। रैली में अमृतकाल की एनसीसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। दिल्ली पुलिस ने जारी की बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। सोमवार को होने वाला समारोह को लेकर यातायात रहेगा प्रभावित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के मेहमान नवाजी की तारीफ की। सोशल पोस्ट पर जताया आभार। 75वें गणतंत्र की शाम पर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हुई राजधानी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल और सांसद ने आई शानदार तस्वीरें। दिल्ली में इंडिया गेट भी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया, दिखा शानदार नजारा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। शुक्रवार को 3,25,000 श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन किए। रामलला की आरती से लेकर दर्शन तक का समय बदला। भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने बदला समय। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। सुबह 7 बजे से भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 बेंच ने अलग अलग सुनाया था फैसला। बिहार कांग्रेस में टूट के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 10 विधायक। बीजेपी विधायकों की शाम 4 बजे पटना में होगी बैठक। बिहार में सियासी घमासान को लेकर आरजेडी ने भी बुलाई विधायकों की बैठक। दोपहर 1 बजे राबड़ी आवास पर जुटेंगे आरजेडी के विधायक। आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल ने नेता शकील अहमद ने पूर्णिया में दोपहर 2 बजे बैठक बुलाई है और मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा होगी। बिहार में सियासी घमासान के बीच दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों से खबर, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश। प्रधानमंत्री मोदी आज एनसीसी वीएम रैली को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम। रैली में अमृतकाल की एनसीसी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। दिल्ली पुलिस ने जारी की बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। सोमवार को होने वाला समारोह को लेकर यातायात रहेगा प्रभावित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के मेहमान नवाजी की तारीफ की। सोशल पोस्ट पर जताया आभार। 75वें गणतंत्र की शाम पर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हुई राजधानी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल और सांसद ने आई शानदार तस्वीरें। दिल्ली में इंडिया गेट भी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया, दिखा शानदार नजारा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। शुक्रवार को 3,25,000 श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन किए। रामलला की आरती से लेकर दर्शन तक का समय बदला। भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट ने बदला समय। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी। सुबह 7 बजे से भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 बेंच ने अलग अलग सुनाया था फैसला। एक एक शब्द और सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में पहले भव्य मंदिर था। उसी को सर्वे से साबित करती रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा। चारों महिलावादी के साथ ही हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे और ज्ञानवापी परिसर में मंदिर की हुंकार भरी। दर्शन किए हैं आपने बाबा से, सबसे पहले आपने क्या मांगा है आज? बाबा से ही मांगे जिस तरह अयोध्या की तरह यहाँ भी जो है एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि अब प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ सिंगार गौरी का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, वैसे आपकी भी प्रतीक्षा खत्म हो जाए, हम लोग भी महादेव का दर्शन कर सके, आप भी कर सके, ऐसा हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। और हम लोग जो शिवलिंग अभी भी उसका नहीं सर्वे हुआ है, हम लोग चाह रहे कि उसका भी हो। और बाबा से आशीर्वाद लेने के भी आए हैं कि बाबा को हम जल्दी से मुक्त कराएं। बाबा हमें यही आशीष दो, जो वजू खाना है उसका भी एसआई की जांच हो जाए। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दायो घड़दानी।
हाय हाय औघड़दान महादेव हम आएंगे मंदिर ही बनाएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एएसआई की रिपोर्ट पर सनातनी लोगों, संतों की और क्या डिमांड है, सियासत से लेकर काशी का माहौल भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले सर्वे रिपोर्ट की 10 बड़ी बातों को समझ लीजिए कि आखिरकार कैसे ज्ञानवापी में मंदिर की मौजूदगी थी। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं। शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में कई आलेख लिखे हुए मिले हैं। शिलापटों पर जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर और महामुक्ति मंडप लिखा हुआ मिला है। ज्ञानवापी के कई हिस्सों में हिंदू मंदिर होने के स्ट्रक्चर मिले हैं। 17वीं सदी में यह मंदिर तोड़ा गया था और उसी के हिस्सों को मस्जिद बनाने में समाहित किया गया है। मंदिर के खंबे बाकी हिस्से काफी कम बदलाव कर मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ खंबों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है ताकि इनकी पहचान न हो सके। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है। इसके साथ ही एएसआई ने कहा है कि निर्माण संबंधी शिलापट पर अंकित समय भी मिटाने की कोशिश हुई है। पहले मंदिर का बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। यानी ये बोलते सबूत हैं कि ज्ञानवापी की इमारत दीवारों और मलबे से झांक कर कह रहे हैं कि हाँ, मैं मस्जिद नहीं मंदिर हूँ। हिंदू पक्ष अब वहाँ पर पूजा पाठ की अनुमति चाहता है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सारी साकार जो हम सब संकल्पनाएं हैं पूर्ण होंगी। सरकार को चाहिए, न्यायपालिका को चाहिए, इसमें तत्काल नित्य सुनवाई कराए। सुनवाई करा करके पूरे कलंक के ढांचे को शीघ्र समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं की आस्था पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। निश्चित रूप से जब सारे साक्ष्य मिल गए हैं, इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। मस्जिद पर जाने के लिए पीछे का रास्ता इस्तेमाल करने के लिए, उसके अलावा और लिखा है